of beam at right angle to its length and plane of bending। ठीक है, तो इसके अंदर ये है और लेट डेल ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पीक्यू फिलामेंट। ठीक है, सिचुएटेड एट जेड डिस्टेंस फ्रॉम किससे बेटा, एम एन से। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से। तो जो आपका इंटरनल फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्स, ये कितना हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फोर्स कितना आ जाएगा आपका, स्ट्रेस इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको पता है स्ट्रेस तो आप किसके भी हाफ पे दे रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन के, तो यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन तो आपका ये हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है आपका इसका पी क्यू के लिए डेल ए, तो ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपने इसका मोमेंट ऑफ मतलब निकालना है, मोमेंट निकालना है इस एक्सिस के थ्रू, तो वो कितना हो जाएगा, लिखिए द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स about a line through the neutral axis and perpendicular to plane of bending, वो हमारा कितना हो जाएगा, y इंटू में जेड बाई आर इंटू में डेल ए जेड। ठीक है, अब हमें इसके लिए करना है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है जेड का तो स्क्वायर हो रहा है, तो y बाई आर डेल ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तो ये आप एक सेक्शन लेके चल रहे हो फॉर ऑल द मतलब जो फोर्स ऑफ एक्सटेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए लेके चल रहे हो, तो फॉर ऑल द सम ऑफ मोमेंट्स हमें वो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट का सबका समीशन करना पड़ेगा। समीशन के अंदर y बार आर तो बाहर हो जाएगा और डेल ए इंटू में जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इसके अंदर जेड क्या है, डिस्टेंस था और एक तरह से रेडियस भी है। इसका अगर आप करोगे तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा आपका क्योंकि रेडियस का आप वो करते चलते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो वो हमारा क्या गायरोमैग्नेटिक रेशियो आ जाता है, और ये डेल ए है तो इसका समीशन का वो करेंगे तो टोटल ए दे जाएगा। तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं हमारा क्या है, समीशन ऑफ दिस इज आपका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, आप इसको लिखोगे ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका बेंडिंग मोमेंट है बेटा वो कितना आ जाएगा आपका वाई आई जी बाई आर। ठीक है, और ये जो वाई आई जी है ये और कुछ नहीं, ये क्या होता है आपका फ्लक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, तो और ये क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द न्यूट्रल सरफेस। तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, फ्लक्सुरल रिजिडिटी अपॉन में किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था। उसके बाद हम एक एक करके कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हैं। तो हम पहला लेके चलते हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने मान ली कि जो हमारी ब्रेड्थ है वो हमारी कितनी होगी बेटा, बी, और थिकनेस क्या हो गई उसकी, जो हमने रेक्टेंगुलर वो ली हुई है रॉड वो डी हो गई, तो जो उसका एरिया है वो तो आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसमें आ जाएगा, तो वो बी डी हो जाएगा। और जो आपका
क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपका वो आएगा इसके अंदर, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका d²/12। तो आपको पता है कि अगर ये इस तरीके से है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसका वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो BD इंटू में d²/12 आपका आ जाएगा। इसका मतलब B_D^3 आ जाएगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट आपका होगा इस बीम का वो कितना हो जाएगा आपका IGY/R हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये, और IG वो पूरा का पूरा जैसे इसका सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका इसके लिए दिस y इंटू में BD^3/12, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसके लिए करके चलोगे, आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो 4 सेकेंड वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट आता है वो होता है y यंग मॉडुलस πr⁴/4, ठीक है। तो ये दो आपको टर्म्स पता होने चाहिए, बेंडिंग मोमेंट फॉर द किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, और ये क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।